हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका आज 10 मार्च है और हमारा जो CHSL की फर्स्ट शिफ्ट है वो दोस्तों समाप्त हो चुकी है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है हमारे रियल और ऑथेंटिक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके से। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके जीएस से। जीके जीएस से कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें हम करंट अफेयर की, करंट अफेयर की ही बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए करंट अफेयर में जो आपका है वो सितंबर से जनवरी 2022, सितंबर से जनवरी 2022 के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कल की शिफ्ट में देखा गया है, जनवरी और लास्ट दिसंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका जो है सितंबर 2022 और जनवरी 2023 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लास्ट 6 महीने की जो करंट है वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक, अब बात करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कंप्यूटर से। कंप्यूटर से क्वेश्चन था आपका यूआरएल की फुल फॉर्म। क्या था क्वेश्चन? यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी आपके आज की फर्स्ट की शिफ्ट में। जो इसकी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपका यूनियन रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनियन रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन था कि आपका मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? क्या पूछा गया था? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह है आपका केरल का। किसका है? केरल का है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। और दोस्तों आगे बात करें, आगे हमारा पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूची से संबंधित। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? देखिए, अनुसूची से संबंधित था और अनुसूची थी 10वीं अनुसूची से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका क्या काम बनता है, आप जितनी भी आपकी अनुसूची है सभी को पढ़ के जाइएगा, आपको वहां से क्वेश्चन हमेशा मिल रहा है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका आईपीएल से संबंधित। किससे? आईपीएल से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल सीजन 15 से। आईपीएल सीजन 15 से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप आईपीएल को भी ध्यान में रखिए। और आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था महिला फीफा बास्केटबॉल का खिताब किसने जीता था? क्या पूछा था? महिला महिला फीफा महिला फीफा बास्केटबॉल बास्केटबॉल का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? आपका ये जीता था आपका अमेरिका ने। किसने जीता? अमेरिका ने जीता था। यह क्वेश्चन आपका आज की शिफ्ट में पूछा गया है। और क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीति आयोग से। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नीति आयोग से। नीति आयोग से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है, नीति आयोग के अध्यक्ष है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। कौन है? मोदी जी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका जो राइट आंसर ये है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, जबलपुर किस नदी के किनारे है? क्या क्वेश्चन है? देखिए, जबलपुर किस नदी के किनारे है? जबलपुर किस नदी के किनारे है? ये है आपका नर्मदा नदी के किनारे। तो दोस्तों आपका क्या काम बनता है? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है नदी के किनारे बसे शहर से। किससे पूछा गया है? नदियों के किनारे बसे शहर से। तो आपको देखना है जो जो इम्पोर्टेंट नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं उनको देख लेना है, भारत में और विश्व में भी। विश्व का भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? आपका क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2022 में प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने हैं? ये बने हैं आपके शाहबाज शरीफ। कौन बने हैं? शाहबाज शरीफ। शाहबाज शरीफ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है करंट अफेयर से रिलेटेड। दोस्तों अगर बात करें और क्वेश्चन की, और जो हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम से। किससे? खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है। और दोस्तों अब बात करें और क्वेश्चनों की, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है आपसे। आपका ये क्वेश्चन था, पांड्या शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये था आपका जो दक्षिण राज्य में इनका शासन था। पांड्या राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी मदुरै में। कहाँ थी? मदुरै में थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है आपके नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था व्यास सम्मान से। देखिए ध्यान दीजिए,
आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था व्यास सम्मान से रिलेटेड। व्यास सम्मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है, एक क्वेश्चन ये था। और दोस्तों आपका था एक क्वेश्चन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था। एक क्वेश्चन था आपका फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था। तो दोस्तों ये जीता था आपका स्पेन ने। किसने जीता था, स्पेन ने जीता था। ये आपको याद रखना है, आपको फीफा अच्छी तरीके से पढ़ना है, फीफा से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं अब हम आपका रीजनिंग की। अब हम रीजनिंग से बात कर लेते हैं, रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको जीएस में बता दिया, जीएस में आपका क्वेश्चन नॉर्मल बन रहे हैं, आपका करंट अफेयर का बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दिया कि आपका इंपोर्टेंट क्या क्या है, आप उसको भी पढ़ के चले जाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है जो आपको तैयार करके जाने हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक तो आपको करना है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको तैयार करना है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और आज भी पूछा गया था। और आपको एक तैयार करना है चैप्टर एनालॉजी। क्या तैयार करना है, एनालॉजी आपको एक चैप्टर तैयार करना है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोस्तों आपको एक चैप्टर तैयार करना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी आपको चैप्टर तैयार करके जाना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्या, यहाँ से लगभग 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्लासिफिकेशन से। और दोस्तों अगर बात करें डाइस की, आपको और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैं बताता हूँ वो है डाइस। डाइस से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोस्तों आपका एक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है सभी शिफ्टों में। और दोस्तों और चैप्टर क्या है देखिए, आप इनको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी आपका क्वेश्चन 1-2 पूछा जा रहा है, आप इसको भी तैयार करके जाइएगा। और दोस्तों आपका एक चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है सिलोजिज्म। क्या है, सिलोक्स आपका चैप्टर है। यहाँ से भी आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको भी तैयार करके जाइएगा। और आपको एक तैयार कर लेना है वैन आरेख। वैन आरेख से भी लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको भी तैयार कीजिए। और दोस्तों एक चैप्टर है आपका ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग से भी आपका आज की शिफ्ट में एक देखने को मिला है एक क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपके रीजनिंग के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या इंपोर्टेंट है। आपको ये चैप्टर तो बिल्कुल एकदम से रिवाइज करके जाने हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का लेवल कैसा रहा, अब बात कर लेते हैं मैथ की। दोस्तों मैथ में हमारा जो चैप्टर है आज देखने को मिला है आपका एक श्रेणी से। कौन सी श्रेणी थी आपकी, ये थी आपकी समांतर श्रेणी। आपकी समांतर श्रेणी से जो है आपको दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या था देखिए, क्वेश्चन था ये इस प्रकार से, 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16। तो दोस्तों आपको इस श्रेणी का क्या बताना था, आपको 200 पदों का योग बताना था। 200 पदों का योग आपको बताना था। ये इस टाइप से श्रेणी से सवाल पूछा जा रहा है। तो आपका कर्म क्या बनता है, अब आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी ये दोनों आपको पढ़ के जानी है। एपी और जीपी ये दोनों आपको पढ़ के जानी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और दोस्तों और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज भी। त्रिकोणमिति पर जो एसएससी है वो हावी सी हो रही है, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्टों में पूछ रही है। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका शंकु से आपका क्वेश्चन पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया से, टीएसए से पूछा गया है एक क्वेश्चन, तो आपको शंकु भी ध्यान में रख के जाना है। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा है आपका काम समय से। कहां से, काम समय से आपका एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन किस प्रकार से था, क्वेश्चन था कि किसी काम को कितने दिन में करता है, 35 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करे तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। सिंपल सवाल पूछा जा रहा है ये भी दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीआई से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सीआई बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चन। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है आपका जीएस का क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और जीएस का क्या हाल है। और दोस्तों आपको मैंने मैथ बता दिया, आपको रीजनिंग बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है वो काफी लो आ रहा है, आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखना है और एग्जाम में होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल एकदम
अच्छे तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले एनालिसिस में। तो तब तक के लिए इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। जय हिंद।